देखो, जिस योजना के अंतर्गत अपने गांव में नल कनेक्शन भी लगनी, पाइपलाइन भी डलनी है और कनेक्शन भी होने, ठीक है। अपने जिस योजना के अंतर्गत नल कनेक्शन लगनी है ना, और पानी मिलना है, उस योजना का नाम सभी को पता होनी चाहिए। जी हम बैनर लगा रहे हैं ना, हमें पता होनी चाहिए कि हम कौन सी बैठक करा रहे हैं, किसके माध्यम से करा रहे हैं, इसलिए अपन ने बैनर भी लगाया, ठीक है। तो इसमें लिखा है देवरी केसरी ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना, ये योजना का नाम है, ठीक है। जिसके अंतर्गत आपको शुद्ध पेयजल मतलब फिल्टर वाला पानी आपको दिया जाएगा। अब कहाँ से आएगा और कैसे आएगा, मैं वो प्रक्रिया आपको बता दे रहा हूँ। अपने केसली के पास में है नारायणपुर, ठीक है। क्या है नारायणपुर, वहां से वहां पे बन रहा बहुत बड़ा फिल्टर प्लांट अपनी योजना के नाम से, ठीक है। अपन बांध इंटेकवेल से उठाएंगे, बांध का पानी कहाँ पहुँचाएंगे, अपने नारायणपुर में फिल्टर प्लांट में। वहाँ पे 3 से 4-5 प्रक्रिया में पानी का फिल्टर किया जाएगा, शुद्धिकरण किया जाएगा, ठीक है। कितना शुद्ध करेंगे कि अपन जो 20 रुपए की बोतल रहती है ना बाजार में खरीदते हैं, वो वाला पानी आपको अब घर बैठे दिया जाएगा। किसके माध्यम से, घर घर में नल कनेक्शन टोटी के माध्यम से, ठीक है। अब अपने गांव में देखो पाइपलाइन डल गई, डली है ना, पाइपलाइन डली है, नल कनेक्शन अपने रह गए, ठीक है। तो अपने गांव में पानी की भी समस्या है, तो अपने गांव में जितने भी घर हैं, जितने भी परिवार हैं, सभी को नल कनेक्शन दिए जाएंगे। कोई भी परिवार इस योजना से वंचित नहीं रहेगा, ठीक है। कितने गांव है अपने योजना के अंतर्गत, 271। इस योजना के अंतर्गत आपको जो पानी दिया जाना आपके देवरी ब्लॉक के भी, केसी ब्लॉक के गांव में, वो 271 गांव में, सभी गांव में पानी दिया जाना है, ठीक है। अब उसकी प्रोसेस क्या रहती है, पहले पाइपलाइन डलेगी, नल कनेक्शन घर बैठे दिया जाएगा। तो नल कनेक्शन की प्रक्रिया ये है कि आपके गांव में जैसे परिवार कितने, 75 परिवार या 30 परिवार, तो प्रत्येक परिवार को नल कनेक्शन दिया जाना प्रत्येक घर में। तो अपने गांव में जैसे बाउंड्री है, जैसे अपने ये मंदिर की बाउंड्री है, बाउंड्री या किसी का अंगन रहता है, अंगन के अंदर ही आपको नल कनेक्शन लेना है। ये प्रक्रिया है नल कनेक्शन की, और वो ठेकेदार आपको फ्री नल कनेक्शन देगा। क्यों, क्योंकि उसको ऑलरेडी अपना जल निगम पैसा देता है, आपको फ्री नल कनेक्शन देगा। शायद वो आपसे आधार कार्ड लेगा कि आपके गाँव का मतलब ये घर का आपने नल कनेक्शन किए हैं, वो भी देता है, ठीक है। तो ये आपका नल कनेक्शन हो गया। आपको रोड में नहीं लेना है, जैसे रोड में आपके नाम से छोड़ दिया, क्योंकि वो नल कनेक्शन की जिम्मेदारी आपकी है। अगर उसकी टूट फूट हो रही है तो आप सुधारोगे, आप सुधरवाओगे। अगर मेन लाइन की टूट फूट, सर्विस लाइन की टूट फूट, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, ठेकेदार की। पर उसको भी नहीं तोड़ना है, क्योंकि वो भी अपनी संपत्ति है। जब अपने गांव में है तो अपनी संपत्ति हुई ना, क्योंकि उसका भी टैक्स थोड़ा बहुत जो भी है आपको सहयोगी राशि अंशदान के रूप में आपको देना, वो मैं वो बताऊंगा, ठीक है। जैसे आपके गांव में अब नल कनेक्शन 35 घर है, तो 35 नल कनेक्शन लग गए, ठीक है। आपके गाँव में पाइपलाइन भी डल गई, पानी भी स्टार्ट हो गया, है ना, ठीक है। तो इसके रख रखाव, इसका संचालन संधारण के लिए इस योजना की सरकार ने, जहाँ पे 250 से ज्यादा जनसंख्या जिस गांव में, उस गांव में एक समिति का निर्माण करवा रही है, एक समिति गठित करवा रही है, जिसका संचालन संधारण मतलब देखभाल रख रखाव वो करेगी समिति। समिति का नाम रहेगा ग्राम जल एवं स्वच्छता तथा समिति। ये अब देखो, इसका तो अपन थोड़ा आगे आ गए, पर अभी अपन जो पानी पी रहे हैं, कौन सा हेडपंप का पी रहे हैं, कुआं का पी रहे हैं, कहाँ का पी रहे हैं, दोनों चीजों का, है ना। तो अपन क्या है, पी तो रहे हैं, पर उससे हम बीमार भी होते, क्योंकि वो दूषित पानी भी है। अपने को लगता जरूर है कि साफ पानी है, अब वो जो पानी रहता है वो अपनी नॉर्मल आंखों से दिखता नहीं है, उसमें बैक्टीरिया वायरस वो सूक्ष्मदर्शिका होती है, उसमें दिखाई देता है। तो आपके गाँव से पानी आएगा, तो जब टेस्ट करेंगे ना, अपने गाँव के पानी का जो नॉर्मल पानी है ना, उसका भी टेस्ट किया जाएगा। अपना जो पानी फिल्टर वाला आएगा उसका भी टेस्ट किया जाएगा। अपने गांव की 5 महिलाओं को चयन किया जाएगा, जिसमें उनको किट दी जाएगी, अपने गांव में भैया पानी की चेक करेगी, उसका प्रशिक्षण भी होगा, ठीक है। तो अपन को बीमारियां बहुत सारी होती हैं, अपन डॉक्टरों को 1500, 2000, 3000 आप हर महीने दे रहे हैं, तो उसमें भी राहत मिलेगी अपने को। अपन शुद्ध पानी पियेंगे तो कम बीमार होंगे। अपने गाँव 20 लोग हो रहे तो 10 लोग बीमार होंगे। तो ये बेनिफिट है शुद्ध पानी के, ठीक है, अपने को बीमारियां नहीं होंगी। अब बात आती है कि भाई हम
जो समिति बनेगी, क्या बोला था मैंने, ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति, अपनी गांव की समिति बनाई जाएगी, जिसमें 10 से 15 लोगों के बीच की समिति बनी, कम से कम 10, ज्यादा से ज्यादा 15। ठीक है, तो इसमें जनप्रतिनिधि अपने 25%, ST SC OBC और 50% महिला, हो गए 100%। ठीक है, ऐसी अपन समिति बना लेंगे। इसमें 3 पद होते हैं, एक अध्यक्ष, सचिव और सदस्य। अध्यक्ष के लिए अपने गांव में जो भी है पंच है, उप सरपंच, ये अपने जनप्रतिनिधि होते हैं। सरपंच, उप सरपंच, पंच जी जनप्रतिनिधि हैं। तो जो अपने गांव में पदस्थ हैं, जो गांव के निवासी हैं, उसको अपन अध्यक्ष बना देंगे। ठीक है, और सचिव जो है अपनी पंचायत प्रधान सचिव वही रहेंगे। ठीक है, और अपनी 50% महिला, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, अपनी समूह की महिला, गाँव की एक्टिव महिला जो जानकार होगी भाई अपन काम करा सके, वो महिलाएं रहेंगी। ठीक है, और अपने संचालन संधान के लिए भाई उसके रख रखाव के लिए समिति बन गई। इसमें अपन नल चालक भी बना के रखेंगे। ठीक है, जिनको पेमेंट भी मिलेगी भाई, चालू बंद करने के लिए रखेंगे ना। ठीक है, और इसके बाद अपनी वसूली करता भी रखेंगे उसी को या फिर किसी एक को, कि भाई आपने गांव में पानी पहुंचा दिए, 1 महीने पानी हो गया, दूसरे महीने वसूली भी तो होगी, 60 से 100 के बीच में पानी का पैसा रहेगा। ठीक है, और एक बार नल कनेक्शन का चार्ज लगेगा। वो कैसे, सरकार द्वारा तो फ्री है नल कनेक्शन, पर अपने को सहयोग करना है। अपन देवरी केसली से अपन ये समझ लो नारायणपुर से लाते एक नल कनेक्शन, तो कितने का आता, 40-50 हजार लग जाता, ज्यादा ही लग जाता। तो आपके सहयोग की राशि अंशदान मतलब आप सहयोग करें। कैसे कि यार कोई भी चीज हो, अगर अपन ट्रैक्टर भी फ्री में मिल जाए तो उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। अगर उसमें अपन 50 हजार या 60 हजार लगे तो लगेगा कि नहीं यार हमारी चीज है उसको सुरक्षित रखें। ठीक है, आज हम ये माइक ही दे दें तो आप कहेंगे यार फ्री का तो है, तो उसमें सहयोगी कि आप भी उसमें आपने शामिल किए पैसे, इसलिए आपको नल कनेक्शन के तौर में आपको वो दिया जाना है। वो जहाँ पे OBC जनरल है तो वहाँ पे 5% की राशि, वो 10% की राशि, और जहाँ पे ST और SC है वहाँ पे 5% की राशि जमा करनी। वो कैसे, वो भी समिति के खाते में जमा करना, ना कि किसी और को, जो आगे बढ़ के आपको काम पड़ेगा पैसा। कुछ साल तक तो ठेकेदार का काम है, उसके बाद किसकी जिम्मेदारी, अपनी जो समिति की तो है, गाँव वाले की जिम्मेदारी। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल ही बता दूं कि अपन ने ये माइक खरीदी 500 रुपए की। ठीक है, तो 5% कितना हुआ, हो सकता है 25 रुपए, और 10% 50 रुपए, ऐसे अपना वो रहेगा। या फिर बैनर अपन ने 100 रुपए का ली, तो 100 रुपए का बैनर लिए तो 5% मतलब 5 रुपए। ठीक, अगर 500 रुपए तो 25 रुपए, ऐसे अपनी रहेगी। तो हो सकता है अपने यहाँ 500 या 1000 रुपए एक बार नल कनेक्शन के चार्ज के रूप में लिया जाएगा। उसकी बाकायदा से एक रिसीव दी जाएगी, एक रिसीव आपके पास, एक रिसीव हमारे पास रहेगी। ठीक है, और जो नल कनेक्शन का पैसा या फिर पानी का पैसा नहीं दिया जाएगा तो बाद में उसका नल कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। ये प्रावधान रहेंगे तब तो देंगे, पता चले 4 लोग दे रहे हैं और 6 लोग दे ही नहीं रहे तो वो 4 लोग भी नहीं देंगे। ये अपने पास समिति के पास पावर रहे कि आप नल कनेक्शन काट देंगे। जब आपके यहाँ आप पूरे नल कनेक्शन का पैसा, पानी का पैसा दोगे तब उसको चालू किया जाएगा। समिति के हर महीने बैठक होगी। ठीक है, और विजिट भी कराने लेके जाएंगे कि भाई कैसे पानी फिल्टर होता है, कैसे सुचारू रूप से चलाई जाती है। हर महीने में अपन यही जानकारी लिखेंगे कि भाई हमारे गाँव 20 परिवार हैं जिसमें 10 कनेक्शन ही हुए, 10 रह गए, या भाई 19 कनेक्शन होगा, 1 कनेक्शन रहेगा। वो 1 कनेक्शन भी क्यों छूटे, क्योंकि सभी को पानी की आवश्यकता है ना। हाँ हाँ, वहाँ नहीं गए तो अभी देखो, अभी तो उनने जहाँ लगा सुविधा के हिसाब से अड़चन है तो वहाँ पे